ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम सबको पता है कि कल है 18 मार्च 2026 का दिन और बहुत लोगों के कंफ्यूजन है कि भैया इस दिन अमावस्या की तिथि पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, क्योंकि अगले दिन अगर अमावस्या मानते हैं तो अगले दिन से फिर प्रतिपदा तिथि स्टार्ट हो रही है, अर्थात चैत्र के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो कैसे करके हमें उपाय करना है, किस दिन हमें घट स्थापना करनी है, काफी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। और इस अमावस बुधवार की रात्रि को अपने ही घर में करने वाला जो 108 चावल के दाने का उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब नवरात्रि से पहले यह बुधवार पड़ जाए तो उस रात्रि को इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि और अमावस्या की विशेष जानकारी भी दूंगा, तो ध्यान से सुनना और समझना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश भी करना है। सबसे पहले आप देखते हैं कि अगर हम लोग 19 मार्च 2026 का पंचांग खोल करके देखते हैं, जो कि उज्जैन महाकालेश्वर के यहाँ का ही पंचांग है जिसे हम सब लोग फॉलो करते हैं। 18 मार्च को अगर देखा जाए तो इस दिन पड़ रही है अमावस्या की तिथि, लेकिन शुरू कब हो रही है? सुबह 8:25 पर, यानी कि सूर्योदय के बाद में। और खत्म कब हो रही है? 19 मार्च को सुबह 6:53 पर, अर्थात सूर्योदय होने के बाद ही खत्म हो रही है। तो अगर उदया तिथि के अनुसार देखा जाएगा, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, तो अमावस्या पड़ रही है कितनी तारीख की? 19 मार्च की, है ना। और उसी के अनुसार अगर देखा जाएगा 21 मार्च की जो प्रतिपदा तिथि देखी जाएगी तो वो तो रात्रि को पड़ रही है, यानी कि 21 मार्च को क्या लग रही है? कोई दूसरी तिथि लग रही है। तो इस कारण पंचांग में भेद हो गया है, और भेद होने के कारण जो चैत्र नवरात्रि की जो प्रतिपदा तिथि है उसका क्षय हो गया है। अर्थात जिस दिन अमावस्या रहेगी, अर्थात 19 मार्च 2026 के दिन अमावस्या भी है, उसी दिन गुड़ी पड़वा भी रहेगी, और चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत इसी दिन से होगी। अर्थात चैत्र नवरात्रि की पहली रात्रि ही अमावस्या की रात्रि हो रही है इस बार, जिस दिन आप सभी लोगों को क्या करना है? घट स्थापना भी करनी है। ठीक है, तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय जो आपको 108 चावल के दानों से अपने घर में रात्रि के समय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं आपके घर में सदैव सुख बना रहे, हमेशा शांति बनी रहे, सदैव आपके घर में समृद्धि का वास हो, संपदा आपके घर में हमेशा बढ़ती रहे, और साथ ही साथ आपके कुल का गौरव, कुल की मर्यादा, कुल की वृद्धि में कभी भी कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करना। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहते हुए कहा कि आपके घर में महाराज कभी भी अन्न धन संपन्नता की कमी नहीं होगी, सदैव मां अन्नपूर्णा आपके घर में निवास करेगी। गुरुदेव ने कहा आपके घर में जो भी कटोरी है, चाहे वो स्टील की हो, कांच की हो, जो भी कटोरी है, एक कटोरी को लेना और उसके अंदर गिन करके 108 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। 108 चावल के दाने ले लिए, उन्हें इसी कटोरी के अंदर रख देना है। इसी के साथ में आपको क्या चाहिए? मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र है, आप उसे भी काम में ले सकते हैं। और लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का, चाहे 1 रुपए का ले लो, चाहे 2 का ले लो, चाहे 5 का, चाहे 10 का। ठीक है, इन दोनों चीजों को भी, जो बेलपत्र लिया है उसे भी इसी के अंदर रख दो और एक सिक्का भी इसी के अंदर रख देना। अब ये जो कटोरी है ना, इस कटोरी को क्या करना है? आपके घर में जहां पर परिंदा पानी पीने का स्थान होता है या आरओ सिस्टम हो, उससे एक बार इस कटोरी को स्पर्श करा देना या उसके पास में 5 मिनट के लिए रख देना। और रखने के पश्चात इस कटोरी को उठाना, अपने पूरे घर में घूम जाना, और घूम जाने के पश्चात वापस से जो पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, आरओ सिस्टम है, उसी के पास में पूरी रात भर के लिए आपको इस कटोरी को यहां पर रख देना है। और हो सके तो एक गोल बाती का दीपक इसी के पास में आपको लगा देना है। ये काम करोगे आप कब? बुधवार की रात्रि के समय पर। रात्रि को चाहे आप 8 बजे कर लो, 9 बजे, 10 बजे, पूज्य गुरुजी ने कहा किसी भी समय पर कर सकते हो, पूरे दिन का शिव योग है। उसके बाद में जब अगला दिन आएगा ना, तो अगले दिन तो ये दीपक तो बुझ चुका होगा, मतलब हो गया होगा कंप्लीट। ये जो कटोरी के अंदर आपने 108 चावल के दाने, एक बेलपत्र और एक सिक्का है, इन तीनों को लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। इन्हें लेकर
आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर चले जाना। वहां पर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपने घर पर ही कोई शिवलिंग है वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर घर पे शिवलिंग नहीं है तो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो आपके घर के किसी भी गमले के अंदर। यहां पर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके बैठ जाना है। सबसे पहले जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, उन 108 चावल के दानों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको पूज्य गुरुजी ने जैसा कहा कि शिवलिंग का जो शीर्ष वाला स्थान होता है, पार्थिव शिवलिंग भी बना रहे हो तो इस वाले स्थान पर 108 चावल के दानों को यहां पर समर्पित कर देना है नाम और गोत्र बोल करके। ठीक है। उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपनी कामना कहते हुए, घर की संपदा वृद्धि की कामना करते हुए इन्हीं सभी के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात हो सके तो एक दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना गोलबाती का, घी का, और 15 मिनट के पश्चात, मतलब पूजा पाठ जो भी अर्चना करनी है आपको कर लेना है, और उसके 15 मिनट के पश्चात वापस आकर के एक लोटा शुद्ध जल आपको इन्हीं के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। मंदिर में कर रहे हैं तो हाथों हाथ भी आप जल समर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर में बुधवार के दिन चाहे घर की स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो इस उपाय को करता है ना, उसके घर में सदैव समृद्धि का वास होता है। और हमारे यहाँ पर महीने का एक बुधवार फिक्स है जिस दिन इस उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न बहुत ज्यादा हो रही है, बाधाएं उत्पन्न मतलब रुकावटें आ रही है, किसी भी तरीके की रुकावटें, कोई कार्य चल रहा है, मकान बन रहा है, नौकरी लग रही है, उसमें कोई ना कोई रुकावट आ रही है, काम हो ही नहीं पा रहा है, या फिर आपके कार्यों में देरी हो रही है, किसी तरीके की विशेष अड़चन आ गई है तो देरी हो रही है, चाहे वो शादी का कार्य हो, चाहे वो विवाह का कार्य हो, चाहे वो आपके व्यापार का हो, चाहे आपकी नौकरी का हो, या फिर कोई कोर्ट केस कचहरी चल रहा है उसमें कोई देरी हो रही है, तब आपको ये वाला उपाय बुधवार के दिन करना है। तो विशेष तौर पर ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने कहा कि आपको लेनी है चने की दाल इस तरीके से। ठीक है। चने की दाल कितनी लेनी है? आपके घर में एक छोटा सा जो भी लोटा हो, छोटा वाला, चाहे स्टील का हो या तांबे का, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भर करके आपको क्या करना है, चने की दाल लेना है। ठीक है, भर लेना। और इसी के साथ में दो चीजें आपको चाहिए होगी। सबसे पहले आपको लेना है एक सिक्का लक्ष्मी के तौर पर, चाहे कोई सा भी, और उसी के साथ में आपको लेनी होंगी 2 सुपारी। ये जो पूजा की सुपारी होती है ना, पूजा वाली सुपारी इजीली आपको मिल जाएगी। 2 सुपारी लेनी है, एक माँ गौरा के नाम की और एक भगवान गणेश के नाम की। ठीक है, दोनों के नाम की, इन दोनों को लेकर के जो दोनों सुपारियां ली है उन्हें भी आपको इसी कलश के ऊपर रख देना है, और एक सिक्का भी आपको यहीं पे रख देना है कुछ इस तरीके से। उसके पश्चात आपको एक पीला कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और इस पीले कपड़े से क्या करना है कि आपको इस कलश का पूरा मुख पर इस तरीके से डाल करके और आपको इसका मुख बंद कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आपके पास में मोली के अलावा लच्छा हो तो यहाँ से बांध देना, इसको पूरा का पूरा आपको पैक कर देना है, ऊपर से पीला कपड़ा आ जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक कर दोगे। यहां तक कर देने के पश्चात अब इस कलश को उठाना है, और उठा करके आपके घर के मंदिर में ही आपको इस कलश को इस तरीके से रख देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप इस कलश को यहां पे रखेंगे उसके पश्चात आपको एक नियम धारण करना है कि आपको मौन धारण कर लेना है। फिर उसके पश्चात आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है, इस चीज का ध्यान रखना। रख करके आपको इसी कलश का पूजन अर्चन करना है। भगवान गणेश जी के सम्मुख में गोल बाती का घी का दीपक जला करके उनकी प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, आरती करनी है। और जैसे ही आपका ये संपूर्ण खत्म हो जाए उसके पश्चात आपको उठना है। उठ करके ये जो कलश है, इस कलश के ऊपर से पीला कपड़ा हटा देना है। हटा देने के पश्चात अपने उल्टे हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में तो आपको क्या करना है, इस कलश को आपको रखना है और सीधे हाथ से इसका मुख बंद कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, कर लोगे। और इसको लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पंडित हो, मंदिर का पंडित जो होता है जिन्हें पुजारी कहते हैं, उनके पास में चले जाना है। और उनके पास में जाने के पश्चात बिना कुछ बोले जो कलश आप लेकर के आए हो ऐसा का ऐसा ही आपको उन्हें दे देना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है। आपको अपने मुख से शब्द बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जब आप इन्हें देंगे तब आपको अपने कार्यों में प्रगति और उनकी कार्य सिद्धि की कामना करते हुए दे देना है। अगर ये पूछते हैं तो अपने साथ में किसी व्यक्ति को लेकर के चले जाना और उसके पश्चात वो इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, जब आप वापस घर पर आओगे उसके पश्चात आप अपना मौन धारण तोड़ सकते हैं। तो ये वाला उपाय हो गया। अच्छा,
ऊपर वाले उपाय में मैंने आपको एक सिक्के के बारे में नहीं बताया था। इसमें जो सिक्का है ना, उस सिक्के का क्या करना है कि जो सिक्का बचा है उसी के अंदर 10 रुपए और मिला करके या 50 रुपए और मिला करके अपनी श्रद्धानुसार लेकर के और 1 रुपए के साथ ही किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे देना है। ये काम करना है आपको। उसके पश्चात जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है कि जिनके शरीर में असहनीय दर्द, असहनीय कष्ट होता है। किसी भी तरीके का कष्ट, किसी भी तरीके का दर्द अगर आपके शरीर में हो रहा है, चाहे घुटनों का, कमर का, नसों का, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, एक छोटा सा काम करना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको लेनी होगी थोड़ी सी इत्र, जो भी इत्र आपको मिल जाए वो इत्र ले लेना है, एक बेलपत्र ले लेना है और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में ले लेना है। ठीक है, बेलपत्र नहीं मिलता है तो भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जब आप जाएंगे तो भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। ठीक, अब आप ध्यान से समझिएगा, इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ में मुख कर लेना। अब ध्यान से सुनना, जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उसी एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको इत्र का लेपन करना है, कुछ इस तरीके से जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। लाल कलर से बता देता हूँ, यहाँ पर इत्र का आपको लेपन करना है और लेपन करके अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करेंगे तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके इस तरीके से समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को एकत्रित करना, रोकना, इसी जल को लेकर अपने घर पर जाना और इसी जल का आचमन करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने शरीर के उस अंग पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए जिस जगह पर भी दर्द हो रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा लगातार 7 दिन करके देख लो महाराज, 8वें दिन से आपका दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।